बोले तेरे प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो किन। लाख तली लाल रेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन्हें पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो पातू। पलना वालों निर्कुनेत्र, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम की सुंदर साथी, समस्त सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज हम सब चितवन में राज श्यामा जी और हम सब सखियां मिलकर राज्य की मेहर से ही, उनके हुक्म के बिना तो कुछ नहीं होता, तो उनकी मेहर से ही और सदगुरु का हाथ पकड़कर हम सब सखियां मिलकर परम धाम की ओर रवानी करेंगे। सर्वप्रथम तारतम मंत्र का जाप करते हुए अपने पिया जी को अपने दिल में विराजमान, अपने पिया जी को सजदा करते हुए मेरी रूह अपने आप को गुम्मट जी में पाती है। क्या देखती है? गुम्मट जी में इस काल माया का मूल मिलापा, जहां पर गुम्मट जी के मध्य में सिंहासन, नूरी सिंहासन, जिस पर मेरे पिया जी साक्षात विराजमान है। मेरे प्रियतम आज अपने नूरी स्वरूप में साक्षात सिंहासन पर विराजमान होकर सब रूहों को लेकर अपनी मेहर से ही अपने निज वतन परम धाम की ओर ले चले। मैंने उनके चरणों में सजदा किया, प्रेम भरा सजदा। पिया तो प्रेम के ही स्वरूप हैं। उनके तो नख से लेके शिख तक प्रेम ही प्रेम। उनके चरण कमलों में
प्रणाम किया और फिर भीतरी परिक्रमा करते हुए अपनी संगी साथियों को भी साथ में लेके चलते हुए पिया जी के दिल में विराजमान और मेरे दिल में भी विराजमान अपने सद्गुरु का स्मरण किया। स्मरण करते ही मेरे सद्गुरु जो मेरे दिल में ही थे विराजमान प्रकट हो गए और उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे इशारा किया परम धाम की ओर चलने के लिए। फर्श से अर्श तक का सफर मेरे सद्गुरु अपनी मेहर से मुझे हाथ पकड़कर ले चल रहे हैं। मेरा मन अत्यंत उल्लासित और उमंग से भरा हुआ है क्योंकि आज मेरी रूह अपने वतन, अपने निज घर परम धाम की ओर प्रस्थान कर रही है। मन तितली की तरह उड़ता चला जा रहा है। दिल ऐसा कर रहा है बस शीघ्रता से शीघ्र मैं उड़ कर चली जाऊं, पंख लगा लूं और अपने प्रीतम से मिलूं। सद्गुरु मुझे साथ लेकर मुझे इस काल माया के ब्रह्मांड से परे योग माया के ब्रह्मांड में लेकर गए। वहां पर अत्यंत ही प्रकाश, नूर ही नूर। वहां पर मेरी रूह क्या देखती है, बाल लीला, किशोर लीला श्री कृष्ण जी की जो अनवरत वहां पर हो रही है, उन लीलाओं को देखते हुए मेरी रूह आगे बढ़ रही है। सद्गुरु ने मेरा हाथ थामा हुआ है। सद्गुरु के पीछे पीछे ही मैं चल रही हूँ। सद्गुरु मुझे योग माया का ब्रह्मांड दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं पूरब की दिशा में आए सर्वरस सागर जिसमें आठों सागरों का रस, ऐसा स्वरूप मिहर का, पिया जी का सर्वरस सागर, उसकी शोभा को देखते हुए मैंने परम धाम की नूरमयी, कोमल, चेतन, सुगंधित धरती पर प्रवेश किया तो क्या देखती हूँ
चारों तरफ नूर ही नूर बिखरा हुआ है, प्रकाश ही प्रकाश है। गंजान गंज ज्योति की किरणें निकल रही हैं। अथाह सागर चारों तरफ, और बीच बीच में एक जमी। 8 सागर 8 जमी। मन खुशी के मारे नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। अत्यंत विशाल हवेलियां, उनकी शोभा को देखती हुई सागरों के बीच में आए टापू महल, उनकी अनंत शोभा। इतने विशाल वो टापू महल, उनकी शोभा को देखते हुए आगे 4 हार हवेली से होते हुए बनकी नहरें, अति विशाल बनकी नहरें कि भूमों का कोई विस्तार ही नहीं, न सागरों का, न जमी का, न वनों का। के आगे मानिक पहाड़ की हद, जिसमें आए बड़ोबन, मधुबन, महावन के वृक्ष अपनी अपार विशालता को लिए हुए शोभायमान। उसको पार करने के बाद जवेरों की नहरें, इन सबकी शोभा दिखाते हुए मेरे सद्गुरु मेरे साथ मुझे वनों से ले जाते हुए केल पुल पर पहुंच गए। केल पुल से पहुंचने के बाद उसकी शोभा को देखते हुए 5 भूम छठी चांदनी, अति सुंदर मनोरम वो केल का पुल जमुना जी पर साक्षात विराजमान अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुखपालों में ही उड़कर चलूं। मन में इच्छा आते ही सुखपाल हाजिर हो जाते हैं। सुखपालों पर हम सब सखियां जोड़े जोड़े 6001 सुखपाल एक सुखपाल में श्री राजश्यामा जी और जोड़े जोड़े सुखपालों में हम सब सखियां। अति सुंदर सुखपाल, नूरी सुखपाल, रूहों की मन की गति के अनुसार चलते हैं। हम सबको लेकर
परम धाम की सैर करा रहे। राज जी के दिल में आया, सखियों बोलो कहाँ चलना है। सखियों ने कहा, आज तो राज जी जहां आपकी मर्जी हो आप वहां ले चलिए। रोज तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ चलना है, आज जहां आपकी इच्छा हो आप हमें वहां ले चलिए। सुखपालों में बैठ गए। सर्वप्रथम राजी महाराज हमें सारी पूरब की शोभा दिखा रहे हैं। हम सब सखियां भी आपस में हंसी ठिठोली करती हुई पिया जी के साथ ही अपना सुखपाल चला रही। केल पुल के होते ऊपर से होते हुए वनों की चांदनियां, जो पांचों वनों की चांदनियां एक साथ आई हैं, उन चांदनियों के ऊपर की शोभा दिखाते हुए कैसी सुंदर गिलम उन चांदनियों पर बिछी हुई है। नूरी नूरी पत्ते हैं, नूरी डालियां हैं, उनके अंदर से इतना प्रकाश निकल रहा है जो आसमान को छूता हुआ सुखपाल के चारों तरफ से होता हुआ ऊपर तक जा रहा है। इतना सुंदर दृश्य ऊपर से पिया जी के साथ उन चांदनियों की सैर करते हुए पशु पक्षी, आकाश के पक्षी सारे उन सुखपालों के साथ ही चल रहे हैं, उड़ रहे हैं अपने पंख फैलाकर। मानो ऐसा लग रहा है नृत्य कर रहे हैं पिया को रिझाने के लिए। तोता, मैना, कई तरह की तितलियां, कोयल, पपीहा सब अपनी मधुर वाणी में पिया जी को रिझा रहे। मोर तो पूरे पंख ही फैला दिए हैं उसने, और उसके पंखों पर ऐसा लग रहा है जैसे आज आठों सागरों के रंग उसके पंखों पर आकर विराजमान हो गए हैं। अनगिनत रंग, असंख्य रंग, बेशुमार, और उन पंखों को फैलाकर वो मोर ऐसे नृत्य कर रहे हैं कि आज तो पिया जी रीझ ही जाएंगे। उन सुंदर मोरों का नृत्य देखते हुए चांदनी चौक पर भी आए पक्षियों का कोलाहल, पशुओं की मधुर आवाज,
बड़े बड़े पशु पक्षी जानवर सब पिया जी का ही स्वरूप उनके आगमन पर प्रफुल्लित होते हुए हमारे सुखपालों के साथ ही चल पड़े हैं। पूरा लश्कर पशु पक्षियों का, आसमान के पक्षी आसमान में और जमीन के पशु जानवर जमीन पर, और छोटे छोटे जो जानवर या पशु हैं वो बड़े बड़े, जैसे गिलहरी है, खरगोश है, कबूतर है, छोटे छोटे, ये सब बड़े बड़े जानवरों पर विराजमान होकर पिया की सवारी के साथ ही चल रहे। घोड़ों पर बैठकर, हाथियों पर बैठकर, केसरी सिंह के ऊपर बैठकर, पूरा लश्कर पिया जी के साथ ढोल बजाते हुए बंदर नृत्य करते हुए कलाबाजियां खा रहे हैं। लटकनी मटकनी चाल के साथ उछल कूद करते हुए पिया जी के सुखपालों के साथ ही चल रहे हैं। हम सब सखियां भी अपने सुखपाल पिया जी के सुखपाल के साथ ही लेकर चल रही, कभी आगे हो जाती हैं तो कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं, और कभी किसी रूह का दिल करता है तो राज्य के सुखपाल के ऊपर से भी ले जाती है और कभी नीचे से। पिया जी भी मंद मंद मुस्कुराते हैं, करने दो, रूहों को लाड करने दो, कि मेरी लाडली रूहें ही तो हैं। सारा लश्कर चल रहा है, मेरे एक इशारे पर बादलों ने पूरे समूह को सुखपालों के घेर लिया है। बादल भी चेतन ही है, रूह के दिल की आवाज को पहचानते हैं, वाहिदत स्वरूपा है। इशारा पाते ही सारे बादलों ने सुखपाल को चारों तरफ से घेर लिया और रिम झिम बूंदियां चारों तरफ बरसने लगी। ये बूंदे बूंदे नहीं, मेरे पिया जी का इश्क है, बहता हुआ रस है उनके दिल का, जो आज रूहों पर वो उड़ेल रहे हैं। सब रूहें उसमें भीगी जा रही हैं और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रही हैं कि आज पिया जी का नूर, उनका प्रेम हम सब रूहों पर बरस रहा है। इस तरह से एक रूह के दिल में आया कि अलग अलग सुखपालों में क्यों बैठे, क्यों ना तख्तरबा पे ही बैठ लें। बस रूह के दिल में आते ही सुखपाल घेर कर एक
एक तख्तरवा के रूप में बदल गए। अब क्या था? अब तो सब राज श्यामा जी को घेर कर सारी सखियां उस तख्तरवा पर विराजमान हो गई। कोई सखी पिया जी को निरखी जा रही है, कोई उनके चरणों को निरख रही है, कोई उनकी पाक की तरफ देख रही है, कोई हस्त कमलों की तरफ देख रही है। और पिया जी भी तिरछी नेत्रों से, तिरछे नैनों से हम सब सखियों को एक सा सुख दे रहे हैं। हल्की हल्की बारिश की बूंदें, सुहावना मौसम, शीतल मंद हवा प्रवाहित हो रही है और हम सब सखियां इसका आनंद ले रही हैं। एक इशारा पाते ही आकाश से मानो फूलों की वर्षा होने लगी। फूल ही फूल, चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियां, मानो आज फूलों की ही होली खेलनी है पिया जी के साथ। कोई गेंदे का, कोई चमेली का, कोई रजनीगंधा, कोई रात की रानी, कोई कमल, गुलाब की पंखुड़ियां, चारों तरफ से पिया जी के स्वरूप पर ऐसे बिखर रही हैं, ऐसे बिछ रही हैं। और अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हैं, अहो भाग्य हमारे, आज तो पिया जी पर न्यौछावर हुई जा रही हैं वो सारी पंखुड़ियां। और हम सब रूहें भी मिलकर राज श्यामा जी को फूलों का श्रृंगार, फूलों के वस्त्र, फूलों के आभूषण, पिया जी प्रसन्न होकर हम सब रूहों पर अपना लाड उड़ेलते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, मुस्कनी छवि पिया जी की, तिरछी चितवन, इस तरह का सुख लेते हुए हम सब रूहें, तख्तरवा भी बहुत धीरे धीरे गति से चल रहा है। उसे कोई जल्दी नहीं है उड़ने की, क्योंकि वो भी इस लीला में शामिल है, उसे भी सुख मिल रहा है। सखियां फिर आपस में पिया जी का श्रृंगार कर रही हैं और मधुर मधुर ध्वनि में वार्तालाप भी कर रही पिया जी के साथ।
कह रही हैं, वहां तो सब प्रेम की भाषा है, प्रेम से ही की जाती है, प्रेम से ही समझी जाती है, नैनों से नैनों की बातें। आज तो सखियों तुम सब इतना लाड क्यों लड़ा रही हो? क्यों ना लड़ाएं? आप हमारे पिया जी हो। इस तरह से आज हम आपको ऐसा श्रृंगार कराएंगे, सब सखियां मिलकर कि आप स्वयं ही रीझ जाओगे, और हम स्वयं भी एक दूसरे को ऐसा श्रृंगार कराएंगी कि आप मोहित ही हो जाओगे। पिया जी भी कहते हैं, लाड है आपका, जैसे आपकी इच्छा। मेरा तिलक और आपकी बिंदिया, मेरी पाग और आपकी राखड़ी, दोनों अपार ज्योति, दोनों का संगम, आमने सामने होता हुआ, और इस संगम में शामिल सारे परम धाम के पशु पक्षी ये नजारा देखते हुए। पाग के अंदर लगा हुआ माणिक और चारों तरफ नग लगे हुए, उस माणिक में रूहें अपना अक्ष देखती हुई, और राखड़ी पर लगी हुई जो शोभा राखड़ी की, उसमें पिया जी अपना स्वरूप देखते हुए, तिलक के अंदर आए लाल बिंदी, और श्यामा जी अमरूहों के भी ललाट पर आई लाल बिंदी, दोनों का आपस में जंग, ज्योति की किरणें, प्रकाश के पुंज आमने सामने इस तरह से ओत प्रोत रस का आनंद लेती हुई हम सब सखियां और बालाजी अति आनंद की लीला, सारा समा आनंदित, सारे वन, पेड़, पौधे, लताएं सब इस समा को देख रहे हैं। ये सब लीला करने के बाद मन हुआ फिर सुखपालों में आ जाएं, तो सब सखियां अपने अपने सुखपालों में जोड़ों से आ गई। मन चाही पातशाही परम धाम की, जैसा रूह दिल में इच्छा करती है, हर चीज चेतन अपने अपने सुखपालों को उड़ाती हुई राज श्यामा जी के सुखपालों के साथ ही सामने क्या देख रहे हैं, सातों घाटों की शोभा,
जमुना जी और जमुना जी के दोनों तरफ केल का पुल और बट का पुल शोभायमान अपनी अनुपम शोभा और छटा के साथ झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। सामने हीरे की चमकती हुई बुखराजी रोस दिखाई दे रही है, जिसकी आभा पीली किरणें आकाश को छूती हुई उसके बाद बनरॉस, जहां पर पिया जी का इशारा पाते ही हमारे सुखपाल उतरे। पहले स्वयं पिया जी श्यामा जी को लेकर उतरे और फिर एक एक सखी को अपने हाथों में हाथ देकर पिया जी स्वयं अगवानी कर रहे हैं रूहों की, और हम सब रूहों को उस वन की रोस पर, अत्यंत सुंदर वो वन की रोस, कोमल गिलम बिछी हुई है उस पर, नरम सुखपालों के उतरते ही खूब खुशहालियां एक साथ, झुंड का झुंड, खूब खुशहालियां, रूहों के मन के ही स्वरूप, पिया जी का ही नूर, पंखुड़ियों से, गुलाब की पंखुड़ियों से रूहों का स्वागत करती हुई कि आओ सखियों, आओ मेरे बालाजी, आपका स्वागत है। बनरॉस के आगे पाल, उन पाल पर जो आए बड़े वन के वृक्ष, वो वृक्षों ने भी देखा कि रूहें और राजश्यामा जी आ रहे हैं, तो अपने स्थान से नीचे झुक जाते हैं और रूहों और राजश्यामा जी को कहते हैं, आइए, स्वागत है आपका पाल पर। हम सब रूहें राजश्यामा जी को लेकर उस पाल पर आती हैं। पाल में खूब खुशहालियों ने एक हाट सा लगा रखा है, त्योहार माफक। कुछ खूब खुशहालियां तो रंग बिरंगे गजरे लेकर बैठी हैं और सखियों को आह्वान कर रही हैं, आओ सखियों, ये गजरा लो, एक दूसरे के केश पर सजा दो, बहुत सुंदर लगेंगे। इसके अंदर से निकलने वाली सुगंधी पिया जी को मोहित ही कर देगी। पर मेरा मन तो हो रहा है कि आज तो पिया जी ही गजरा लगाएं मुझे। बस दिल में आया, और पिया जी तो मेहरबान, सच्चे आशिक, आशिकी निभाने में तो परिपूर्ण है। मैंने अपनी संगी साथियों को भी लिया, चलो आज पिया जी से ही गजरा लगवाते हैं।
और पिया जी ने अपने कोमल कोमल हाथों से जो बेनी गूंधी हुई है ना हम सब लोगों ने, उसके अंदर वो गजरा लगा रहे हैं अपने कोमल नूरी हाथों से। और वहां दर्पण में भी देखने की जरूरत नहीं है, नैनों में ही सब प्रतिबिंब पड़ता है। तो इतना सुंदर मंजर वहां पर, कोई खूब खुशहालियां, तरह तरह की चूड़ियां, गहने आभूषण लेकर बैठी हुई हैं। कह रही है सखियों कि रंग बिरंगी खनक 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 करती हुई चूड़ियां पहनो, और जब पिया जी के पास हाथ हिलाती हुई जाओगी ना, तो इनकी खनक से, इनकी मधुर ध्वनि से, क्योंकि उन चूड़ियों के अंदर भी जो ध्वनि है वो भी पिया की प्रशंसा ही करती रहती है। उस खनक में भी पिया के इश्क की ही आवाज है, मधुर मधुर ध्वनि। और पिया जी तो रीझ ही जाएंगे। कोई वाद्य यंत्र बजा रही हैं खूब खुशहालियां, बंदर फूलों के हार बना रहे हैं और पिया जी को पहना रहे हैं। मधुर मधुर ध्वनि में कोई स्वर पूर रही हैं, कोई बांसुरी बजा रही हैं, कोई मृदंग बजा रही हैं, और कोई कोई तो नृत्य कर कर भी रिझा रही है। बालाजी तो रीझ ही रहे हैं। हम सब सखियां भी बहुत आनंदित हो रही हैं उस नृत्य को देखकर। ऐसी सुंदर शोभा आज पाल पर हो रही है। पिया जी के मुख से निकला हुआ नूर और उस पाल से भी निकलती हुई नूर की किरणें मानो आपस में जंग ही कर रही हैं। और कुछ खूब खुशहालियां तो मेहंदी लेकर बैठी हैं। आओ सखी, मेरी प्यारी सखियों आओ, तुम्हारे कोमल कोमल हाथों में मैं इतनी सुंदर मेहंदी लगाऊंगी ना कि पिया जी देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कोई आलता लगा रही है, कोई मेहंदी लगा रही है। पिया जी के भी हाथों में और श्यामा जी के भी हाथों में आज वो सारी खूब खुशहालियां मिलकर अपना सारा इश्क मान लो उड़ेल देना चाहती हूँ मेहंदी के रूप में। मेहंदी जब रंग लाती है ना, तो पिया का इश्क ही होता है लाल, वो सज जाता है उन हाथों पर। मेरे हाथों पर भी वही पिया का रंग, पिया के हाथों पे ही वही रंग, और वही रंग हम सब रूहों के दिल में भी, इश्क का रंग लाल। इस तरह से उस इश्क के रंग में डूबी हुई हम सब सखियां पिया जी की ओर इश्क से ही निहारती हैं। कुछ खूब खुशहालियां रंग बिरंगे रंग लेकर बैठी हैं। लाल गुलाल, हरा गुलाल, पीला गुलाल, नीला गुलाल, कई रंग
आज तो रंगों की होली खेलनी है पिया जी के साथ। फागोत्सव चल रहा है तो हम क्यों पीछे रहे। पिया जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे, वो भी रूहों की दिल की बात को जान गए और मूल में तो वो ही उपजाते हैं। बस फिर क्या था, पूरी पाल पर ही रंगों की बरसात, अनंत रंग, एक रंग दूसरे रंग में घुलता मिलता हुआ, एक लाल गुलाल में ही अनेक रंग, अनेक रंगों में अनेक किरणें, अनेक किरणों में अनेक तरंगे। पता ही नहीं चल रहा कौन सा रंग लाल है, कौन सा पीला, कौन सा नीला। बस एक रंग है पिया के इश्क का, और उस इश्क के रंग में ही हम सब रूहें सराबोर हो रही। जिसे इश्क का रंग चढ़ जाता है ना, उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह से उस इश्क के रंग की होली खेल रही हैं सब सखियां। मानो आज प्रिया जी पूरे अपने लाड में अपना इश्क बिखेरते हुए, उड़ेलते हुए हम सब पर, खूब खुशहालियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, वनों पर, मोहल्लों पर, खंभों पर, मोहल्लातों पर अपने इश्क का रंग ही उड़ेल रहे हैं। पूरा त्योहार होली का वहां पर मन रहा है। अंग अंग भीग गया है। चोली, चुनरी, चरनिया सब भीग गए। इस इश्क में ही गर्क मेरी रूह उससे निकलना ही नहीं चाह रही। ऐसा लग रहा है पिया जी बस तू ही आप मुझे इस अपने इश्क के रंग में रंग लो। मैं अब निकलना नहीं चाहती। पिया जी ने भी मुझे कंठ लगा लिया, अंगीकार किया। मेरी रूह उदास मत हो तू। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे सैरक से भी नजीक हूँ, तेरे दिल में विराजमान हूँ। ऐसा सुंदर समा जिससे निकलने का दिल ही नहीं कर रहा।
अब पिया जी मुझे लेकर, हम सब रूहों को लेकर जल रौस पर विराजमान हुए। जल रौस रत्नों नगों से जड़ित सुंदर रेती, उसके ऊपर कोमल, और सारे वनों ने अपने वृक्षों की छाया की हुई है उस पर। उस जल रौस पर आकर 3 सीढ़ियां नीचे उतर जल चबूतरे पर नगों से, हीरे से, जवाहरात से जड़ित पारदर्शी जमुना जी, जिसकी तले पर अपार सुख, नगन जड़ित, ऐसे लग रहे हैं जैसे अनंत तारे आकर बिछ गए हैं उस जमुना जी के तले पर। ऐसा सुंदर समा हम सब सखियां बालाजी के साथ उस जमुना जी में झीलना, पिया जी के साथ जल उड़ेलना, एक दूसरे पर डालना, सखियों का अति आनंदित होना, जल क्रीड़ा करना, कभी प्रीतम राज्य का छिप जाना जल की गहराइयों में, और हम सब रूहों का उनको पकड़ना। इस तरह से जल क्रीड़ा करते हुए हम सब रूहें पाट घाट पर आ गई। अति सुंदर शोभा पाट घाट की, दो भौम, नीचे 16 थंब नीलवी के, और उस पर पाठ पढ़कर 12 थंबों की शोभा, 16 थंब नीलवी के नीचे डूबे हुए अति नूरमयी किरणें बिखेरते हुए फिर ऊपर चांदनी पाठ के बाद, और चांदनी पर आए नूरमयी सिंहासन और कुर्सियों की शोभा, चारों तरफ कठेड़ा, नगन जड़ित कठेड़ा, मेरी युगल स्वरूप वहां पर आकर विराजमान हुए। अब हम सब रूहों ने उनका श्रृंगार किया। झीलना किया है, झीलने के बाद श्रृंगार, कुछ सखियों ने श्यामा जी का श्रृंगार किया और कुछ सखियों ने राज्य का श्रृंगार किया, और कुछ सखियां आपस में ही एक दूसरे का श्रृंगार कर रही। परम धाम में कोई भी सखी स्वयं का श्रृंगार नहीं करती है। उन दोनों सखियों में इतना प्रेम होता है, एक दूसरे को सजाती हैं पिया जी को रिझाने के लिए। इतना प्रेम है उन सब रूहों में, अपने से ज्यादा दूसरी रूह को सजाएंगी। ये रूह तू ऐसे सज जा, पिया के साथ यूं सज के जा, ताकि पिया तेरी
श्रृंगार को देखकर रीझ जाएं। एक दूसरे की बेनी गूंथती हैं, उन पर फूल सजाती हैं। इस तरह से दो दो सखियां, चार चार सखियां एक दूसरे का श्रृंगार करती। प्रेम का श्रृंगार, इश्क का श्रृंगार, और तो कुछ है ही नहीं। अब अपने प्रीतम श्री राज्य को श्रृंगार करा रहे हैं। पैरों में झांझी, घुंघरी, काबी, करला, सुंदर आभूषण, जिनसे निकलती हुई मधुर मधुर ध्वनि। सुंदर कोमल चरण कमल, लाख तली, लाल एड़ियां, पंजे, पना, नखों से निकलता हुआ ज्योति की किरणें आकाश तक जाती हुई, और उन आभूषणों से भी निकलती हुई नूर की किरणें, मानो चारों तरफ नूर ही नूर। प्रिया जी ने आज हरे रंग की इजार पहनी है और श्वेत रंग का जामा, और उस जामन पे आई हुई जो नक्शकारी है, बेल, बूटे, पत्तियां, लताएं, वक्ष स्थल पर तो टाइट फिट है, और उसमें तनिया बंद बांधने के लिए, और उसके किनार पर भी अत्यंत सुंदर शोभा, नगों की, बूटियों की, और बहुत महीन है, बारीक है जामा, और दावन जो है उसका घेरदार, सारी चुन्नटें एक साथ, न कम न ज्यादा, और उस दावन के अंदर से झलकती हुई हरे रंग की इजार, कमर में पीत रंग का पटका, वाहिदत, मानो आज सारी सखियों को राजी महाराज ने वाहिदत स्वरूपा अपने कमर पे ही शोभायमान कर लिया हो। ऐसी सुंदर शोभा उस पटके की, आसमानी रंग की पिछोरी, भीनी चीनी अति बारीक, उसके अंदर से स्पष्ट झलकते हुए हारों के फुंबक, और पिया जी की पतली कोमल गर्दन स्पष्ट दिखाई देती हुई, और सिर पर आज पाग नहीं पहनी है, मुकुट धारण किया है। शहंशाहों के भी शहंशाह, ऐसा स्वरूप उस मुकुट को धारण करके मेरे पिया जी का, बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे पिया जी उस मुकुट को धारण करके। और उस मुकुट में आए जो 10 नग हैं, उन नगों की तो अपार शोभा, उस नगों में से निकलती हुई किरणें
मेरी रूह के दिल के अंदर तक जा रही और उस नगों में हम सब 12,000 रूहों का प्रतिबिंब पड़ता हुआ, मानो आज मुकुट में उन्होंने हम सब रूहों को ही धारण किया है। ऐसा सुंदर स्वरूप पिया जी का, हाथों में आभूषण, काड़ों की कड़े की शोभा, पतली पतली अंगुरियां, कोमल अंगुरियां, गहरी लालक लिए हुए, रेखाएं, बहुत बारीक बारीक रेखाएं, नख से निकलता हुआ ज्योत, बाजू में बाजूबंद जिसमें कुंभक लटक रहे हैं, जो झूल रहे हैं, आपस में नृत्य कर रहे हैं। गले में 6 हार धारण किए हुए हैं आज तो। हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया और एक 5 का। ये 6 हार पिया जी के खेड़े पर शोभायमान, इतराते हुए, मुस्कुराते हुए, वक्षस्थल से लगे हुए, अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हर पल पिया के दिल में रहते हैं, दिल के साथ। गौर बुखार बिंद, गहरी लालक लिए हुए, गालों की शोभा तो अनुपम ही है और उस पर पड़ती कर्ण फूल की छाइयां उन गालों को और भी लाल बना रही। कर्ण फूल में जो लाल रंग का माणिक का नग है, उसकी छाई गालों पर पड़ती है। लाल अधुर मेरे पिया जी के, और उन अधरों का रसपान करता हुआ बेसर नासिका में जो धारण किया हुआ है, जिसमें लाल मोती लटक रहा है, मुस्कनी छवि मेरे पिया जी की, गौर हरवटी मुख चौक छवि, सबकी अनुपम सुंदरता, नासिका से हिलाट तक आया हुआ तिलक और उसके चारों तरफ करकरी और बीच में लाल बिंदी शोभायमान। मेरे पिया जी के नेत्र अनियारे हैं, तिरछी चितवन वाले हैं। जब वो नैनों से त्रिपुणा तीर चलाते हैं ना, तो हम सब रूहों के दिल को भेदता हुआ वो तीर दिल में ही धस जाता है, घायल कर देता है हम रूहों को। ऐसा बाण पिया जी अपने नेत्रों से चलाते हैं। ऐसी सुंदर मुखार बिंद की शोभा को देखकर मेरी रूह वारी वारी जा रही है, बलिहारी जा रही है, जो छावर होना चाहती है, अपना सब कुछ वार देना चाहती है। ऐसी सुंदर शोभा मेरी श्यामा महारानी की, जिन विध है शोभा हक की, सोई श्यामा जी की जानो, देते हैं लाड पूरा, कहीं कुछ कमी नहीं। ऐसा लाड उड़ेलते हुए मेरे पिया जी और श्यामा महारानी एक साथ, दोनों एक स्वरूप है। जो शोभा राज जी की, वो ही शोभा श्यामा जी की,
वो ही शोभा हम सब रूपों की, वाहिदत स्वरूपा हम सब रूहें, श्यामा जी के अंग और श्यामा जी राज्य का आनंद। इस तरह का श्रृंगार सज के हम सब रूहें राज्य का इशारा पाते हुए फिर सुखपालों में बैठ गई और सुखपाल जाकर हम सब रूहों को ले जाते हुए हवा में उड़ाते हुए पूरब दिशा से होते हुए वनों के ऊपर से होते हुए चांदनी चौक में उतरे। चांदनी चौक से हम सब रूहें राजश्यामा जी को लेकर रसोई की हवेली सीढ़ियां चढ़कर 28 स्तंभ का चौक पार करके जो पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली, वहां पर हम सब रूहें जो मध्य में चबूतरा आया है, वहां बैठकर हम सब रूहों ने राज्य के साथ आरोगन की लीला की। मीठे मीठे फल, मेवे, चाक, तरकारी, तरह तरह के व्यंजन हम सब रूहें राज्य महाराज को आरोग रही और राज्य महाराज भी मीठी मीठी मुस्कानी से हम सब रूहों का वो लाड उन मीठे फलों को आरोग रहे हैं और बीच बीच में हम सब रूहों को भी मीठा फल, मीठे मेवे हम रूहों के मुख में भी डाल रहे हैं। ये सब भोजन की लीला के पश्चात चौथी बोम में हम सब रूहें राज्य महाराज के साथ गईं, सीढ़ियों वाले मंदिर से होते हुए पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी चौरस हवेली में नवरंग बाई का नृत्य देखा। आज तो सारा समा पहले से ही बहुत खुशहाल था, क्योंकि पिया के इश्क के रंग में सरोबोर होली में खेलकर हम सब सखियां आई हैं। तो नवरंग बाई भी अपने उसी उत्साह के साथ, उसी उल्लास के साथ, उसी इश्क के रंग में डूबी हुई नृत्य कर रही हैं और पिया जी को रिझा रही अपनी अदाओं के साथ, अपनी भाव भंगिमा के साथ, मटकती हुई कमर के साथ। पिया जी भी रीझ रहे हैं और हम सब सखियां भी बहुत प्रसन्न हो रही। इस नृत्य की लीला का आनंद लेने के बाद हम सब सखियां 5वीं बोम में पधारे, रंगपर वाली मंदिर। जहाँ की लालिमा पिया जी का इश्क ही है। पिया जी के इश्क से ही वो पूरा रंगपर वाली मंदिर है। 12,000 मंदिर वो पिया जी के इश्क का ही रूप रंग है, चेतन है। एक एक सखी, एक एक प्रीतम, हर सखी अपने प्रीतम के साथ वो अपने इश्क का रस पीती हुई, प्रीतम के आगोश में अपने आप को न्यौछावर करती हुई और प्रीतम और रूह और राजी, आशिक और माशूक, कभी पिया जी आशिक तो कभी रूहें आशिक, कभी रूहें माशूक तो कभी पिया जी माशूक।
कोई अंतर ही नहीं उस रंग पर वाली मंदिर में। एक दूसरे को अरस परस सुख देते हुए कब वो समय आ गया, कब वो पल आ गया कि ना कोई आशिक रहा, ना कोई माशूक रहा, दोनों एक हो गए, एक दूसरे में समाहित हो गए। तू मुझ में, मैं तुझ में, बस अब कुछ भी नहीं रहा बाकी। बस तू 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 ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इस तरह पूरी रात हम सब रूहों ने अपने प्रीतम के साथ सुख लिया। इसी तरह से हम सब रूहें इस ब्रह्मांड में भी अपने अर्श दिल में प्रीतम के साथ इस तरह की लीलाओं में डूबकर दिन रात उसी परम धाम वाला सुख अनवरत रूप से लेती हुई, पिया के इश्क में गर्क, उनके रंग में ही रंगी हुई, उनके रंग में ही सराबोर होती हुई, झीलती हुई दिन रात इसी तरह का सुख लेती है। और ये मेरे पिया जी की मेहर ही है, उनका ही इश्क है। इस काल माया के ब्रह्मांड में भी उन्होंने मुझे इस सुख से वंचित नहीं रखा है। पल पल वो अपने सुख हर रूह को यहाँ पर दे रहे हैं, अपने अर्श दिल के अंदर बस पिया जी है और कुछ नहीं। बस पिया जी, पिया जी, पिया जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।